हेलो एवरीवन। अभी हम लोग एक्सरसाइज 7.4 का सॉल्यूशन देखेंगे। एनसीईआरटी क्लास 12 इंटीग्रल चैप्टर है हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे मतलब एक्सरसाइज 7.4 का जो इंट्रो है और एग्जांपल्स है वो पिछले वीडियो हमने कर लिया था। तो चलिए करते हैं। पहला है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 3x² अपॉन x⁻⁶ + 1। तो यहाँ पे हम इस वाले पार्ट को ऐसे लिख लेते हैं। दिस वाज इंटीग्रल 3x² होल डिवाइड बाई x⁻⁶ को हम x³ का होल स्क्वायर लिख लेते हैं और +1 का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x³ को t रख लेते हैं। तो x³ को जैसे ही t रखेंगे तो डिफ्रेंशिएट किया तो 3x² dx बराबर dt आ जाएगा हमारे पास। एंड दिस वन विल बी, ये हो जाएगा आपका dt, ये हो गया t² +1। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा इंटीग्रल लगेगा, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x² + a², x² + a²। ये होता क्या है हमारे पास, ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस कितना c। तो ये बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये कितने का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/1 tan इनवर्स x/a यानी कि t/1 और प्लस कितना c। तो ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स t का मतलब कितना हो गया आपका x³ और प्लस कितना c। ठीक है, चलिए आते हैं अगले पे। इंटीग्रल ऑफ √1/1 + 4x²। तो इसको थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज करते हैं, तो दूसरे तरीके से थोड़ा लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 1 + 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा इंटीग्रल वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, फॉर्मूला हम लोग ये यूज करने वाले हैं, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन √x² और प्लस कितना a²। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल होता है हमारे पास log mod x + √x² + a² और प्लस कितना c। तो यहाँ से हमारे पास x की जगह पे कितना है, 2x है। तो आप चलो यहाँ पे कर ही लेते हैं। 2x की जगह पे हम t रख लेते हैं। 2x की जगह पे t रखेंगे तो 2dx = आ जाएगा हमारे पास dt। तो हमारा इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रल dx की जगह पे dt/2 और √ओवर के अंदर बन जाएगा हमारे पास t² और +1 का स्क्वायर। यह आ जाएगा 1/2 log mod x + √x² + a²। तो यहाँ पे x की जगह पे t है तो t + √x² + a² यानी कि t² +1 + c। 1/2 log mod t की जगह पे कितना आ जाएगा हमारे पास 2x और प्लस √2x का होल स्क्वायर और +1 + c। ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। चाहो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, पूरे 2x को x की तरह रखो। ठीक है, और बार बार हमने बोला है कि x के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है उससे डिवाइड कर देना होता है। तो फॉर्मूला हम लोग सीधे इसको x की तरह रख के और डायरेक्टली फॉर्मूला भी हम लोग लगा सकते थे। मतलब ये आ जाएगा आपके पास log mod, इस पूरे को x की तरह देखेंगे तो 2x और प्लस √2x का स्क्वायर यानी कि 4x² +1, ये तो आएगा ही आएगा। अब x के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है उससे पूरे में हमें डिवाइड करना होता है, यानी कि इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो नीचे आ जाता है हमारे पास और प्लस का c। तो डायरेक्टली भी आप कर सकते थे यहाँ से, और या फिर ये तो हमारे पास ये तो फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला है हमारे पास, या फिर आप क्या कर सकते सब्स्टिट्यूट के तरीके से कर सकते हो। ओके, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन √x² + a²। अब देखो यहाँ पे हम डायरेक्टली करके आपको बताते हैं। देखो इसको हम पूरे को क्या करेंगे, x की तरह देखेंगे। ठीक है, अब x के साथ यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, -1 है। -1 जो है उसका कोफिशिएंट है, तो हम क्या करेंगे कि जो भी इंटीग्रल हमारा आएगा उस पूरे इंटीग्रल को -1 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे अगेन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यही वाला ऊपर वाला √x² + a²। ये पूरा का पूरा काम x की तरह कर रहा है। तो आ जाएगा आपके पास log mod x यानी कि कितना 2 - का x और प्लस √ओवर में आ जाएगा x² यानी 2 - x का होल स्क्वायर +1। ठीक है, ये तो बन गया हमारे पास, और प्लस का c। अब x के साथ जो भी है उससे डिवाइड कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास -1। अब इस -1 को चाहो तो आप log के आर्ग्यूमेंट में लेके जा सकते हो। तो log के आर्ग्यूमेंट में लेके जाओगे तो log ऑफ कितना आ जाएगा आपके पास 2 - x प्लस √2 - x का होल स्क्वायर +1
और इसके होल पावर में -1 आ जाएगा हमारे पास, तो प्लस सी। अब -1 अगर लॉग के पावर में होता है तो मतलब या किसी भी नंबर के पावर में अगर -1 है तो डिनोमीटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास log mod 1/2 -x प्लस √2 -x का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस कितना c। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। या फिर आप चाहो तो सब्सटीट्यूट के तरीके से भी कर सकते हैं। सब्सटीट्यूशन क्या हो जाएगा आपके पास, 2 -x की जगह पे t रखोगे तो माइनस का dx बराबर कितना आ जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये इंटीग्रल जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका -dt होल डिवाइड बाई √t² और प्लस 1। तो दिस वन विल भी कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ log mod t प्लस √t² प्लस 1। अब t की जगह पे वापस से हम लोग क्या कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे 2 -x को। चलिए अगला है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 1/√9 - 25x²। ओके, तो इसको अगर थोड़ा सा हम वापस से लिखें तो इसको लिखा जा सकता है इसको लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर माइनस इसको 5x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, ये लगेगा a² माइनस का x²। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ हमारे पास पहले फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन √a² माइनस x² जो होता है ये होता है हमारे पास साइन इनवर्स x/a और प्लस कितना c। अब यहाँ पे आप चाहो तो अगेन डायरेक्टली कर सकते हो या फिर चलो सब्स्टिट्यूट करके ही हम बता देते हैं। 5x को क्या करो आप t रख लो, तो यहाँ से रखोगे 5dx बराबर dt। तो ये आपका इंटीग्रल बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ dt बाई कितना 5√3 का स्क्वायर और माइनस 5x की जगह पे कितना हो जाएगा t²। तो ये बन जाएगा आपके पास 1/5। ये तो इसकी वजह से आ गया कांस्टेंट वाला। फिर उसके बाद इसका इंटीग्रल करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा हमारे पास साइन इनवर्स x यानी कि t/a का वैल्यू कितना है हमारे पास यहाँ पे 3 और प्लस कितना c, या फिर ये आ जाएगा 1/5 साइन इनवर्स t की जगह पे कितना रखेंगे हम लोग 5x बाई कितना 3 प्लस कितना c। चाहो तो आप फिर डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से डायरेक्टली कर सकते थे क्या, साइन इनवर्स x को पूरे को इसको मानोगे तो कितना 5x/a, a आपका 3 है प्लस c, और फिर x के साथ जो भी आपके पास x के साथ x का जो भी कोफिशिएंट है उससे हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो आप डायरेक्टली भी यहाँ से कर सकते थे। चलिए आते हैं अगले पे, इंटीग्रल ऑफ 3x अपॉन 1 प्लस 2x टू द पावर 4। ओके, तो यहाँ से क्या करते हैं, इस x टू द पावर 4 को हम ऐसे लिख लेते हैं इंटीग्रल ऑफ 3x अपॉन 1 प्लस 2x टू द पावर 4 है हमारे पास, हम √2x का √2x² का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको और dx। अब यहाँ पे √2x² को हम क्या करते हैं t रख लेते हैं, तो यह आ जाएगा आपके पास √2 × 2x dx बराबर dt। ओके, तो रिप्लेस करते हैं ऊपर में, तो 3x dx हमें चाहिए था, एक काम करते हैं x dx को, तो 3 टाइम्स x dx की जगह पे कितना हो जाएगा dt अपॉन 2√2 और नीचे में आपका बन जाएगा ये 1 प्लस t²। तो 3/2√2 ये तो बाहर आ गया और 1 प्लस t² यानी कि a² प्लस x² वाला बनेगा हमारे पास। तो इसका होता है हमारे पास कितना tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x/a यानी कि t बाई कितना 1 और प्लस c। तो यह आ जाएगा आपके पास 3/2√2 tan इनवर्स t की जगह पे कितना हो जाएगा आपका √2x² बाई 1 और प्लस कितना c। ये इसका इंटीग्रेशन। चलिए अगला करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन 1 माइनस x टू द पावर 6 dx। यहाँ पे दिख रहा है हमें, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इसको, तो x² dx होल डिवाइड बाई 1 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं x³ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारे पास x³ की जगह पे कितना आ जाएगा t रिप्लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x² dx बराबर कितना dt। दिस वन विल बी dt बाई कितना 3x² dx की जगह पे,
और ये बन जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर। ओके, अब 1 माइनस टी स्क्वायर हमारे पास ये बनता है हमारे पास डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है इसका इंटीग्रेशन आता है 1/2a लॉग मॉड ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स और प्लस कितना सी। ओके, एक्चुअली ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स आता है ये, सॉरी ये आता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2a लॉग मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और प्लस का सी बनता है हमारे पास। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/3, ये तो बाहर हो गया हमारे पास, तो ए स्क्वायर की जगह पे कितना है 1 का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 1/2a यानी कि 2 × 1 लॉग मॉड ए प्लस एक्स यानी कि 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी और प्लस कितना सी। ये बन जाएगा 1/2 × 3 6 लॉग मॉड 1 प्लस टी की जगह पे कितना है हमारे पास एक्स क्यूब है अपॉन 1 माइनस टी यानी कि 1 माइनस का एक्स क्यूब और प्लस कितना सी। ये हो गया नेक्स्ट वाले का आंसर 6 का। 7 पे आते हैं, इंटीग्रल ऑफ x माइनस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। ओके, तो इसको क्या कर लेते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं, मतलब x डी एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसको अलग कर लिया और माइनस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसको अलग कर लिया। अब यहाँ वाले पे लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी से रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर में दिख रहा है हमें, तो 2x dx बराबर dt। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका dt/2 और ये रूट ओवर कितना आ जाएगा आपके पास t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ये तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वाला हो गया हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आता है हमारे पास इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस कितना सी। ओके, ये हो गया हमारे पास कितना 1/2 टी टू द पावर कितना हो जाएगा माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन dt माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे c1 कर देते हैं। अब टी टू द पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन हमें निकालना है, तो कितना आ जाएगा टी टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का c1, या फिर अब c1 और इसका c मिला के दोनों को c लिख देते हैं। ओके, ये बन जाएगा हमारे पास कितना 1/2, ये हो जाएगा टी टू द पावर 1/2, नीचे में आ जाएगा हमारे पास 1/2, ये 1/2 ये 1/2 कैंसिल माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस कितना c। टी किसको रिप्लेस किया था हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, दिया जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द होल पावर 1/2 माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो ये हो गया 7 हमारे पास। अगले पे आते हैं 8 करेंगे। देखो 6 फॉर्मूले थे इसमें टोटल, ठीक है 6। अब वो 6 के 6 फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो फिर इसको करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सारे फॉर्मूले हमारे ध्यान में रहना चाहिए बिल्कुल। चलिए आते हैं, अगला करते हैं। यहाँ पे आपको मतलब पता चल जाएगा कि किस में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करने से काम हमारा चल जाएगा। तो x टू द पावर 6 को एक्चुअली इसको पहले वापस से दूसरे फॉर्म में थोड़ा लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन रूट ओवर, ये देखो x टू द पावर 6 को हम एक्स क्यूब का होल स्क्वायर और प्लस ये ए क्यूब का होल स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ से एक्स क्यूब को क्या करेंगे हम लोग t रख देते हैं, तो यह आ जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर कितना dt। तो ये बन गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई 3 और रूट ओवर
ये बन जाएगा टी स्क्वायर और प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका आता है 1/3 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर का मतलब ए टू द पावर 6 और प्लस कितना सी। अब टी की जगह पर रिप्लेस कर देते हैं, कितना है एक्स क्यूब। तो यह जाएगा 1/3 लॉग मॉड एक्स क्यूब प्लस रूट ओवर, यहाँ से आ जाएगा एक्स टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 6 और प्लस कितना सी। यह आंसर हो गया 8 का। 9 पे आते हैं। 9 सिंपली दिख रहा है, नीचे में हमारे पास tan x है तो tan x को रिप्लेस कर देंगे किससे से t से। तो tan x का आ जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर x dx बराबर हो जाएगा dt। तो ये बन गया आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइड बाई रूट ओवर tan x की जगह पे आ जाएगा टी स्क्वायर और प्लस इसको लिख देंगे कितना 2 का स्क्वायर। तो अगेन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला बन गया हमारे पास। ये आ जाएगा आपके पास लॉग मॉड टी प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर और प्लस 4 प्लस सी। तो ये होगा लॉग मॉड टी की जगह पे कितना था tan x प्लस रूट ओवर tan स्क्वायर x और प्लस 4 और प्लस सी। ये हो गया हमारे पास अगले क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 10 पे। यहाँ पे एग्जैक्टली तो नहीं दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कुछ भी। तो यहाँ पे क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर? तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना देख रखा है 2। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका होता है यहाँ से जिसका स्क्वायर लिखा है वो लिख लो, एक्स के साथ जो भी लिखा है उसका हाफ ले लो, इसका स्क्वायर करो, यहाँ पे जो भी है दूसरा वाला टर्म उसके स्क्वायर को माइनस करो और प्लस का 2, यही बन जाएगा आपका। तो ये बन गया कितना x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस कितना 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल dx अपॉन रूट ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1। अब चाहो तो आप x प्लस 1 को t रख लो, उससे कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं, ठीक है डायरेक्टली, क्योंकि x का कोफिशिएंट जो है हमारे पास ये 1 ही है। तो डायरेक्टली कर लेते हैं लॉग मॉड x यानी कि x प्लस 1 और प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो भी है हमारे पास। तो ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस कितना c। चाहते हो आप तो x प्लस 1 को जब t भी रखते ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, dx की जगह पे dt तो बस t वाले टर्म्स में आ जाता। अब लास्ट में आपको t की जगह पे x प्लस 1 को रिप्लेस करते तो ये आंसर आता। चलिए आते हैं अगले पे 1/9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। देखो सबसे पहले चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है तब तो ठीक है, जैसे 9x स्क्वायर 3x का परफेक्ट स्क्वायर है, और नहीं तो क्या करेंगे ना 9 को बाहर ही कर लेंगे। तो 9 को बाहर करोगे तो भी आंसर वही आएगा, या फिर अगर परफेक्ट स्क्वायर यहीं से बनाना चाहते हो तो भी आपका बन ही जाएगा। देखो कैसे बनेगा हमारे पास यहाँ से, तो ये तो 3x का हो जाएगा और प्लस, अब देखो यहाँ से 3x आ गया हमारे पास, दूसरा कितना चाहिए 6x चाहिए हमें। तो 2ab करेंगे तो आई थिंक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 से काम चल जाएगा। देखो कैसे 3x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस 2ab करेंगे तो 6x आ जाएगा हमारे पास। अब एक्स्ट्रा कितना आया है 1 आया है, उसको हटा लेते हैं -1 कर लेते हैं और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 5। तो ये बन जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4 यानी कि 2 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन रहा है। पहले क्या कर लेते हैं 3x प्लस 1 की जगह पे t रख लेते हैं, तो यहाँ से बन जाएगा 3dx बराबर dt। तो ये बन गया आपके पास dt बाई 3 और ये बन गया आपके पास t स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर 1/3। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपके पास 1/a tan इनवर्स x बाई a यानी कि t बाई a और प्लस c। तो ये बन गया आपके पास 1/6 tan इनवर्स t की जगह पे कितना जाएगा 3x प्लस 1 बाई 2 और प्लस कितना c। ओके नेक्स्ट पे आते हैं इंटीग्रेशन
ऑफ 1/√7 - 6x - x²। अगेन हमें क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो 7 - 6x - x²। तो थोड़े से अपने क्लियरिटी के लिए हम माइनस को पहले बाहर ले लेते हैं। तो x² + 6x और -7 आ जाएगा। ओके, माइनस ऑफ ये कितना बन जाएगा, x और 6 का जो हाफ है वो कितना हो जाएगा, 3, x + 3 का होल स्क्वायर। फिर इसको घटाएंगे तो माइनस का 9 और माइनस का 7 ये आ जाएगा। दिस वन विल बी माइनस ऑफ x + 3 का होल स्क्वायर -16 यानी कि 4 का स्क्वायर, और माइनस को जब हटाएंगे तो 4² माइनस x + 3 का होल स्क्वायर। तो ये एक्चुअली बना कैसा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ √/dx/√a² - x²। अब a² - x² वाले का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो साइन इनवर्स के टर्म्स में आता है। तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो ऐसा बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx/4 का स्क्वायर माइनस x + 3 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, x की जगह पे कितना है आपका, x + 3। देखो x के साथ जब तक कोफिशिएंट 1 है ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्या ऐड किया हुआ है क्या सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है। बस अगर x का कोफिशिएंट कुछ है तो लास्ट में हम लोग को उसे क्या कर देना होगा, डिवाइड कर देना होगा जो भी कोफिशिएंट है। तो साइन इनवर्स x/a और प्लस कितना c, ये आ जाएगा हमारे पास इसका इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स x/a + c। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x-1 x-2। अब इसको थोड़ा सा परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। तो कितना आ जाएगा, x² - -x - 2x माइनस का 3x और प्लस कितना आ जाएगा आपके पास 2। तो ये हो जाएगा x माइनस, देखो x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो उसका हाफ ले लो, इसका स्क्वायर कर दो, जो यहाँ पे है इसके स्क्वायर को माइनस करो, माइनस का 9/4 और प्लस कितना 2। दिस वन विल बी x माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस कितना 1/4 आ जाएगा। अब 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं x - 3/2 का होल स्क्वायर और -1/2 का होल स्क्वायर। तो अब की बार क्या बना हमारे पास, x² - a², इंटीग्रेशन ऑफ dx/√/ समथिंग x² - a² टाइप बना। तो इसका क्या होता है हमारे पास, log mod x और प्लस √x² - a², ये होता है इंटीग्रेशन। तो हमारे पास इंटीग्रेशन जो है वो बन गया ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ dx/√/ x माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास, पूरे को देखो, पूरे को x की तरह रख सकते हो क्योंकि अगेन x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। आप चाहो तो x - 3/2 की जगह पे t रख लो, x - 3/2 की जगह पे t रख लो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फाइनली आप वही निकल के लेगा आओगे। ये आ जाएगा आपके पास log mod x। तो पूरा x जो है वो ये काम कर रहा है, x माइनस कितना 3/2 और प्लस √/ x - 3/2 का होल स्क्वायर, सॉरी -1/4 और प्लस कितना c। ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। 14 पे आते हैं। 14 है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/8 + 3x। तो 8 + 3x - x² को पहले परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो माइनस को पहले बाहर निकालते हैं, तो x² - 3x - 8 माइनस ऑफ, यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, 3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/4 माइनस कर दिया और -8। ओके, दिस वन इज माइनस x - 3/2 का होल स्क्वायर, 8 × 4 32 और -9, 32 9 -41, -41/4 x - 3/2 होल स्क्वायर -√41/2 होल स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो इंटीग्रेशन कैसा बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx/√/ √41/2 होल स्क्वायर माइनस x - 3/2 होल स्क्वायर। इस माइनस को अंदर लेके चले गए हैं तो ये बना है हमारे पास, ठीक है। तो अगेन क्या बना हमारे पास, a² - x² टाइप का बना,
तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। अगेन एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास कितना है, 1 है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन इनवर्स एक्स यानी कि एक्स माइनस 3/2 बाई ए का वैल्यू कितना है, √41/2 और प्लस कितना सी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, चलिए अगले पे आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x माइनस ए एक्स माइनस बी, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस ए एक्स माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास x² माइनस ax माइनस bx और प्लस ab। x² माइनस x टाइम्स कितना जाएगा, a प्लस बी और प्लस ab, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो x² माइनस x के साथ जो भी है उसका हाफ ले लो, a प्लस b/2, सॉरी ये x होगा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस क्या करेंगे, इसके स्क्वायर को, तो माइनस a प्लस b/2 के होल स्क्वायर को माइनस करेंगे और प्लस का कितना है आपका ab यहाँ पे है हमारे पास। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो x माइनस a प्लस b/2 का होल स्क्वायर, ये तो हो गया हमारे पास, माइनस ये आ जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2ab बनेगा हमारे पास, और ये नीचे में 4 आएगा हमारे पास। उस 4 को अगर इसके साथ लेके जाते हैं, ये बाई 4 हो गया हमारे पास ये पूरा, और प्लस कितना ab। ओके, दिस वन इज x माइनस a प्लस b/2 का होल स्क्वायर। ओके, और ये बन जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ a² माइनस b² माइनस 2ab और प्लस का 4ab होल डिवाइड बाई 4। दिस वन विल बी इक्वल टू, अच्छा अगर हम माइनस को बाहर निकालें, उससे माइनस को बाहर निकाल दें तो देखो क्या बनेगा, ये a² प्लस b², ये माइनस 2ab प्लस 4ab, माइनस का 2ab बन जाएगा, मतलब पहले 2ab होगा, माइनस को बाहर निकाल लिया तो माइनस का 2ab और बाई कितना 4। तो ये बन गया आपके पास x माइनस a प्लस b/2 होल स्क्वायर माइनस, अब ये जो है ये बन गया आपका a माइनस b/2 का होल स्क्वायर, a माइनस b/2 का होल स्क्वायर बन गया। तो फाइनली हमारे पास इंटीग्रेशन ऐसा बना, इंटीग्रेशन dx अपॉन √x माइनस a प्लस b/2 का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस b/2 होल स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया हमारे पास। तो इंटीग्रेशन किस टाइप का बना है हमारे पास, तो इंटीग्रेशन समथिंग बना dx अपॉन √x² माइनस a², और इसका इंटीग्रेशन होता है log mod x प्लस √x² माइनस a² प्लस c, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो ये हो जाएगा आपका log mod x, इस पूरे की जगह पे आप देखो इसको t भी रखते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बोला ना कि x के साथ कोई भी कुछ भी प्लस किया हुआ है माइनस किया हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, x का जो कोफिशिएंट है उससे फ़र्क पड़ता है, उससे डिवाइड करना पड़ता है हमें। तो x का कोफिशिएंट तो यहाँ पे 1 है, तो x यानी कि ये आ जाएगा आपके पास, ये हो गया x प्लस √x² प्लस मतलब x² माइनस का a² जो भी है वो फाइनली देखो उसको सॉल्व करोगे आप, चलो इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, x माइनस a प्लस b/2 का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस b/2 का होल स्क्वायर और प्लस कितना c, ठीक है, ये आपका आंसर बन गया इसका। चलिए अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो 16 है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 अपॉन √2x² प्लस x माइनस कितना 3। तो अगेन इसको अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि इसका एग्जैक्टली डिफ्रेंशिएशन तो ऊपर में है नहीं, इसका एग्जैक्टली डिफ्रेंशिएशन ऊपर में तो नहीं है ना, नहीं तो एक काम करते हैं फिर, ये हमारा अगले वाले टाइप का बन जाएगा,
इसको इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, 4x+3 को तोड़ना पड़ेगा हमें। इस 4x+3 को कैसे लिखेंगे, a टाइम्स 2x² प्लस x माइनस 3 डैश और प्लस b, डैश मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन। तो ये बन जाएगा a टाइम्स 2x² का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 4x और प्लस 1 और प्लस b। दोनों साइड कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो एक्चुअली ये आ जाएगा आपके पास 4ax और प्लस a प्लस b, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया जाए तो 4a की जगह पे 4 हो जाएगा, तो यहाँ से a का वैल्यू तो 1 आ गया, एंड a प्लस b का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो यहाँ से a का वैल्यू 1 है तो b का वैल्यू 2 हो जाएगा हमारे पास। तो इसी इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसी इंटीग्रेशन को 4x+1 की जगह पे इस, सॉरी 4x+1 था क्या, सॉरी 4x+1 था हमारे पास, तो ये तो ठीक है, a प्लस बी का वैल्यू 1 हो जाएगा तो b का वैल्यू 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये डायरेक्टली इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर में था हमारे पास, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसका एग्जैक्टली डिफ्रेंसिएशन जो था ना, यानी कि 2x² प्लस x माइनस 3 को अगर हम t रख लेते हैं तो यहाँ से 4x और प्लस 1 dx बराबर dt, एग्जैक्टली डिफ्रेंसिएशन ऊपर में है हमारे पास। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन रूट ओवर t। तो ये तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर माइनस का 1/2 dt, दिस वन विल बी t टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c, दिस वन विल बी इक्वल टू t टू द पावर माइनस 1/2, यानी कि t टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। t कितना था हमारे पास, 2x² प्लस x माइनस 3 टू द पावर 1/2 होल डिवाइड बाई 1/2 प्लस c। ओके चलिए, मतलब आप इसको चाहो तो फर्दर लिख सकते हो 2, और ये बन जाएगा आपके पास रूट ओवर 2x² प्लस x माइनस 3 और प्लस कितना c। ओके नेक्स्ट वन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन रूट ओवर x² माइनस 1। ओके इसको क्या किया जाए, इसको अलग अलग कर लें। हाँ ठीक है, अलग अलग करने से ही काम चल जाए शायद। इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन रूट ओवर x² माइनस 1 और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx अपॉन रूट ओवर x² माइनस 1। ओके यहाँ पे x² माइनस 1 की जगह पे अगर t रखें तो कितना आ जाएगा, 2x dx बराबर dt। तो ये तो बन गया आपके पास dt बाई 2 रूट ओवर t और प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ये तो x² माइनस a² वाला फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ओवर x² माइनस a², यानी कि x² माइनस कितना 1। यह आ जाएगा आपके पास 1/2, टी टू द पावर माइनस का 1/2 ऊपर में जाएगा तो होगा, तो टी टू द पावर माइनस का 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस 2 रूट ओवर x² माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास a², तो इसका हो जाएगा लॉग मॉड x प्लस रूट ओवर x² माइनस 1 प्लस कितना c। ये चला गया आपके पास, तो रूट ओवर t हुआ, रूट ओवर t का मतलब रूट ओवर x² माइनस 1 प्लस 2 लॉग मॉड x प्लस रूट ओवर x² माइनस 1 और प्लस कितना c। ओके आते हैं 18 पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब नीचे वाले का एग्जैक्टली डिफ्रेंसिएशन ऊपर में है क्या, तो 6x प्लस 2 आएगा, नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले को हमें नीचे वाले के डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो 1 प्लस 2x प्लस 3x² डैश और प्लस कितना b, तो a टाइम्स इसका डैश कितना हो जाएगा, डैश मतलब डिफ्रेंसिएशन 6x और प्लस 2
plus b. This one will be 6ax plus 2a plus b. अब 6ax यानी कि 6a का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5, डेट इम्प्लाइज a का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 5/6, और 2a प्लस b का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा -2, तो a का तो वैल्यू 5/6 है, तो 2 इंटू 5/6 प्लस b का वैल्यू -2, 5/3 उधर लेके जाएंगे तो b का वैल्यू हो जाएगा -2 माइनस 5/3, 6 5 11 माइनस का 11/3, तो b का वैल्यू आ गया हमारे पास -11/13। तो इसका मतलब ये है कि 5x - 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, a यानी कि 5/6 टाइम्स कितना 6x + 2 और माइनस कितना 11/3। अलग अलग कर लेते हैं दोनों को, तो ये ऊपर में बन जाएगा आपके पास 5x - 2 को रखेंगे 5/6 टाइम्स 6x + 2 माइनस 11/3 होल डिवाइड बाई 1 3x² + 2x + 1 3x² + 2x + 1 dx। अलग अलग करते हैं तो यह आ जाएगा 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 2 डिवाइड बाई 3x² + 2x + 1 dx माइनस 11/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3x² + 2x + 1। ये वाला तो ईजी हो जाएगा कि इसका तो एग्जैक्टली डिफ्रेंसिएशन इसीलिए हमने को क्रिएट ही किया है। 2x + 1 को t रख लेते हैं, तो इसका हो जाएगा 6x + 2 dx बराबर dt। ये बन गया आपके पास 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ dt/t। और इसकी जगह पे क्या करना पड़ेगा हमें, हम इस वाले पार्ट को क्या कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम पहले तो 3 को बाहर कर लेते हैं, वरना √3 वाला एक टेंशन रह जाएगा हमें। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -11/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3 को बाहर करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास x² प्लस 2x/3 और प्लस 1/3। इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो -11/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस 2x/3। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, ये x प्लस 2/3 का हाफ कितना होगा 1/3, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर को माइनस करना होता है, और प्लस का 1/3 तो आपका है ही। चलिए ये हो जाएगा आपके पास 5/6 log mod t माइनस 11/9। इसको लिखा जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1/3 होल स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 2/9 सही ना, माइनस का 1 और प्लस 3 माइनस प्लस का 2/9 आएगा। प्लस का 2/9, ये बन गया आपके पास 5/6 log mod t का वैल्यू कितना है हमारे पास 3x² + 2x + 1 3x² + 2x + 1 माइनस 11/9। इस 2/9 को √2/3 का क्या लिखा जा सकता है, स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो नीचे में क्या बन गया आपके पास x² + a²। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² + a² क्या होता है, ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस c। अब x का कोफिशिएंट यहाँ पे ये है तो डायरेक्टली हम लोग ले सकते हैं उसको, तो 1/a यानी कि √2 कितना 3 tan इनवर्स x यानी कि x + 1/3 a यानी कि √2/3 और प्लस कितना c। तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल इंटीग्रेशन। आप इसको चाहो तो थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हो आंसर के हिसाब से। ओके चलिए अगले पे आते हैं। 6x + 7 अपॉन दिस वन। ओके तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x² - 5x - 4x - 9x और प्लस कितना 20। अब इसका एग्जैक्टली डिफ्रेंसिएशन तो ऊपर में है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि हमें इसको उस फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो 6x + 7 डिवाइड बाई
एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। तो 6x प्लस 7 को तोड़ते हैं तो यह आ जाएगा आपके पास a टाइम्स इसका डिफ्रेंसिएशन, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का डिफ्रेंसिएशन और प्लस कितना b। तो ये बन जाएगा a टाइम्स इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 2x माइनस 9 और प्लस कितना b। तो 2ax का वैल्यू 6x हो जाएगा, यानी कि 2a का वैल्यू 6, यानी कि a का वैल्यू तो 3 हो गया। और माइनस 9a प्लस b का वैल्यू माइनस 9a और प्लस b का वैल्यू हो जाएगा 7 एम्प्लाइज। a का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी b का वैल्यू हो जाएगा 9 टाइम्स 3 9 टाइम्स 27 प्लस 7 34, b का वैल्यू 34 आ जाएगा। तो ऊपर वाले इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a टाइम्स यानी कि 3 टाइम्स 2x माइनस 9 होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। और b का वैल्यू है हमारे पास 34, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 34 dx होल डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ओके, तो यहाँ पे तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 9x प्लस 20 को t से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2x माइनस 9 dx बराबर dt। तो ये बन गया आपका 3 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन रूट ओवर t प्लस 34 को बाहर निकाल दिया जाए तो dx अपॉन रूट ओवर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाए तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 9 का हाफ हो जाएगा आपके पास 9/2 का स्क्वायर माइनस 9/2 का स्क्वायर कितना होता है 81/4 और प्लस कितना 20। ओके, ये बन जाएगा आपके पास 3t टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस 34 इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ओवर x माइनस 9/2 होल स्क्वायर। और ये बन जाएगा आपके पास माइनस 1/4, यानी कि माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये तो बन गया आपके पास 3 इंटू 2 रूट ओवर t प्लस 34। ये क्या बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा लॉग मॉड x, यानी कि x माइनस 9/2 और प्लस रूट ओवर x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस c। ये हो जाएगा आपके पास 6 रूट ओवर t, यानी कि ये कितना है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग मॉड x माइनस 9/2 प्लस रूट ओवर के अंदर आ गया है x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस का c। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगले पे आते हैं, x प्लस 2 अपॉन रूट ओवर 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन इसका डिफरेंसेस कितना होगा हमारे पास 4 माइनस 2x, जो कि ऊपर में नहीं है। तो इसका मतलब अगेन हम लोग को x प्लस 2 को नीचे वाले के डिफरेंशिएशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर डैश प्लस b दिया जाएगा आपके पास a टाइम्स 4 माइनस 2x और प्लस b। तो x का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास उधर से, मतलब ये पार्ट आ जाएगा कितना, ये पार्ट आ जाएगा आपके पास माइनस 2a x प्लस 4a और प्लस b। तो माइनस के 2a का जो वैल्यू है वो तो 1 हो गया, यानी कि a का वैल्यू आ जाएगा आपके पास माइनस का हाफ। ओके, एंड सेकंड वन 4a प्लस b का वैल्यू 2 के बराबर होना चाहिए,
तो 4 टाइम्स ए यानी कि माइनस का 1/2 प्लस बी इक्वल टू 2, इससे चला गया तो -2, बी का वैल्यू हो जाएगा आपके पास कितना 4, बी का वैल्यू 4 हो गया। तो ऊपर वाले इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a टाइम्स 4 - 2x यानी कि माइनस का 1/2 टाइम्स 4 - 2x होल डिवाइड बाई रूट ओवर 4x - x² dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx होल डिवाइड बाई रूट ओवर 4x - x²। दिस वन विल बी 1/2 को अगर बाहर कर दें तो माइनस को अंदर लेके चले जाते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास 2x। अच्छा 2x माइनस का 4, देखो उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो एक काम करते हैं हम माइनस के 1/2 को ही बाहर लेके जाते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास 4 माइनस का 2x dx अपॉन रूट ओवर 4x - x² प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे तो हमें क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो 4x - x² को परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, 4x - x² को परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो पहले माइनस को बाहर करेंगे तो x² माइनस का 4x बनेगा। ओके माइनस इसको लिखा जा सकता है x - 2 का होल स्क्वायर और माइनस कितना 4। ओके करके देख लेते हैं, x² प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, -2x। ठीक है, तो x - 2 का होल स्क्वायर दिस वन बनेगा आपके पास। तो 4 अपॉन रूट ओवर माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये 4 माइनस x - 2 का होल स्क्वायर dx। ओके यहाँ से तो इस वाले के लिए तो हम लोग को 4x - x² की जगह पे t रिप्लेस करना है, तो ये बन जाएगा आपके पास 4 - 2x dx बराबर dt। ये हो गया आपके पास -1/2, इसकी जगह पे 4 - 2x dx की जगह पे हम लोग रख देंगे dt होल डिवाइड बाई रूट ओवर कितना आ जाएगा आपका t और प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो ये 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ओवर कितना a² - x²। अब a² - x² कितना होता है, साइन इनवर्स वाला आता है हमारे पास। तो चलो इसको वापस से या फिर डायरेक्टली कर ही लेते हैं, अब सॉरी 4 dx अपॉन रूट ओवर 2 का स्क्वायर माइनस x - 2 का होल स्क्वायर। ओके ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 1/2 t टू द पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई -1/2 प्लस 1 और प्लस 4, यह आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स x की जगह पे कितना हो जाएगा x - 2 बाई a और प्लस कितना c। ये बन गया आपके पास माइनस का 1/2। अच्छा ये 1/2 और ये 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस रह जाएगा, सिर्फ एक माइनस रह जाएगा हमारे पास, तो माइनस रूट ओवर टी बचेगा। रूट ओवर टी का मतलब माइनस रूट ओवर 4x माइनस x² प्लस 4 साइन इनवर्स x - 2/2 प्लस कितना c। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए 21 पे आते हैं। 2x + 2 नहीं हो पाएगा, ठीक है, ऊपर वाला मतलब इसको अगर t रिप्लेस करते हैं तो ऊपर में नहीं आ रहा है, बन रहा है, तो इसका मतलब अगेन हमें x + 2 को a टाइम्स x² प्लस 2x प्लस 3 के डिफ्रेंसिएशन और प्लस b इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो a टाइम्स इसका हो जाएगा आपके पास 2x + 2 प्लस b, तो 2ax का वैल्यू तो हमारे पास सॉरी 2ax का नहीं 2a का वैल्यू कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो 1 आ गया, तो आपके पास a का तो वैल्यू कितना आ गया आपके पास हाफ, और 2a और प्लस b का जो वैल्यू होना 2 होना चाहिए, तो a का वैल्यू तो हाफ है तो 1, तो b का वैल्यू आ जाएगा आपके पास कितना 1। तो इस इंटीग्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a टाइम्स यानी कि 1/2 टाइम्स 2x + 2 होल डिवाइड बाई रूट ओवर x² प्लस 2x प्लस 3 dx, ये अलग हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा b का वैल्यू कितना है 1 यानी कि dx अपॉन रूट ओवर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर -1 प्लस ये तो 2 आएगा, यानी कि इसको √2 का
होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, करके आप देख सकते हो, यही बनेगा हमारे पास। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को जैसे ही हम लोग t रखेंगे तो यहाँ से बनेगा 2x प्लस 2 dx बराबर dt। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको dt रखेंगे, ऊपर वाला dt हो गया और नीचे में कितना आ गया आपका रूट ओवर t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, मतलब ये कितना आ गया रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का तो डायरेक्टली हमें इंटीग्रेशन पता है, ये होता है लॉग मॉड एक्स यानी कि एक्स प्लस 1 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर यानी कि 2 प्लस सी। ये बन जाएगा आपके पास 1/√2, तो 1/2 टी टू द पावर अगेन माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1, ये और ये कैंसिल आउट हो गया और प्लस ये वाला जो लॉग मॉड लिखा हुआ है हमारे पास वही आएगा। दिस वन विल बी रूट ओवर टी यानी कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और प्लस लॉग मॉड एक्स प्लस 1 प्लस रूट ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी। देखो जब तक x के साथ x का जो कोफिशिएंट है ना, जब तक x का कोफिशिएंट 1 है तब तक डायरेक्टली आप उसको x की तरफ बिहेव करके रख सकते हो। अगर यही 2x प्लस 1 होता तो तब आप रिप्लेस कर लो, मतलब इसको सब्सटीट्यूट कर लो t से, या फिर लास्ट में 2 से डिवाइड कर दो। x का जो भी कोफिशिएंट है उससे क्या करना पड़ेगा, बस डिवाइड करना पड़ेगा आपको। चलिए आते हैं 22 पे। 22 अगेन नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में नहीं बन रहा है, इसका मतलब फिर से वापस हमें वही काम करना पड़ेगा। तो x प्लस 3 को रख लेते हैं a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन और प्लस b। दिस वन विल बी a टाइम्स 2x माइनस 2 और प्लस कितना b। ओके, तो 2x का वैल्यू हो जाएगा 2ax और x इधर कंपेयर करेंगे x के कोफिशिएंट को, तो इधर तो 2a है, इधर कितना है 1 है, तो a का तो वैल्यू आ गया हमारा हाफ और माइनस के 2a और प्लस b का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो a का वैल्यू हाफ है तो ये 1, तो b का वैल्यू आई थिंक 4 हो जाएगा आपका, b का वैल्यू 4। तो इसी इंटीग्रेशन को कैसे लिखेंगे हम लोग, a टाइम्स यानी कि 1/2 टाइम्स कितना 2x माइनस 2, इस ऊपर x प्लस 3 को हम लोग लिख रहे हैं, x प्लस 3 को इससे रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग। dx अलग अलग कर लेते हैं, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और प्लस इंटीग्रेशन 4 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ओके, तो यहाँ पे तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को आप क्या करो t रख लो, तो 2x माइनस 2 dx बराबर dt बन जाएगा ये। तो ये तो इंटीग्रेशन बन गया आपके पास कितना 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर वाला तो dt बन गया, नीचे वाला t बन गया और प्लस 4 टाइम्स, इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाए तो dx अपॉन ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 और माइनस 5 माइनस 6 यानी कि माइनस रूट ओवर 6 का होल स्क्वायर। आई होप सही हो, चलो ठीक है सही है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 लॉग मॉडुलस ऑफ t और प्लस 4, ये क्या बन गया आपके पास अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का बन गया। तो इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है हमारे पास ये होता है 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये इंटीग्रेशन होता है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2a यानी कि 2√6 लॉग मॉड x की जगह पे कितना आएगा आपके पास x माइनस 1 माइनस a यानी कि माइनस रूट ओवर 6 अपॉन x माइनस 1 और प्लस रूट ओवर 6 प्लस c। यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं t को, तो 1/2 लॉग मॉड t कितना रखा था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस और 2 2 या 4 2 अपॉन रूट ओवर 6 लॉग मॉड x माइनस 1 माइनस रूट ओवर 6
होल डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस रूट ओवर 6 और प्लस कितना सी। तो ये 22 का हो गया। आते 23 पे, 24, 25। आई थिंक 23 भी बिल्कुल उसी तरीके का है। ठीक है, अब एक ही तरीके क्वेश्चन करके परेशान हो गए। चलो आई थिंक 23 आप लोग कर लोगे। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से करना है इसको भी। चलो कर ही देते हैं। 5x प्लस 3 को हमें क्या करना होगा, a टाइम्स इसके डिफ्रेंसिएशन यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 डैश और प्लस b इसके से रखा, तो a टाइम्स ये बन जाएगा आपका ट्वाइस एक्स प्लस 4 प्लस b। तो 2a का वैल्यू कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को, तो 5 यानी कि a का वैल्यू तो आपका आ गया कितना 5/2, और 4a प्लस b का वैल्यू 4a प्लस b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अब a का वैल्यू है 5/2 2, तो यानी कि 10 प्लस b का वैल्यू हो जाएगा 3, यानी कि b का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 7, b का वैल्यू -7। तो इसको अलग अलग करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ a यानी कि 5/2 टाइम्स 2x प्लस 4 और प्लस b का वैल्यू कितना आया हमारे पास -7 होल डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। अलग अलग करते हैं इसको, तो 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 7 अपॉन रूट ओवर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना ही लेते हैं, तो ये बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर -4 और प्लस 6 आएगा, -4 प्लस 10 प्लस 6 आएगा, तो उसको रूट ओवर 6 का होल स्क्वायर लिख देते हैं dx। अब इसमें तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को t रखते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास 2x प्लस 4 dx बराबर dt। 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई रूट ओवर t और -7 ये बन जाएगा अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जिसका होता है कितना लॉग मॉड x, यानी कि x प्लस 2 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर प्लस c। इसका कितना आ जाएगा आपके पास 5/2 रूट ओवर t बाई 1/2 रूट ओवर t माइनस दिस वन ऊपर में जो लिखा हुआ है वही आएगा, यह जाएगा आपके पास 5/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5√2 रूट t रूट ओवर t यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना 10 -7 लॉग x प्लस 2 प्लस रूट ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस कितना c। ये आ जाएगा अगले वाले का आंसर। ओके 24 हमारे पास सीधा सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन नीचे में परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो ये किसका बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 करेंगे तो एक प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये बन गया हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बन गया, तो इसका तो होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a और प्लस कितना c, यानी कि सीधा सीधा बन गया आपका कितना tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस कितना c। 25 हो जाएगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं 9x माइनस 4x स्क्वायर को, तो माइनस ऑफ 4x स्क्वायर और माइनस 9x। ओके, तो ये बन जाएगा हमारे पास, चलो 4 को बाहर कर लेते हैं हम, 4 को बाहर करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 एक्स माइनस 4, ये आपका बन जाएगा x माइनस इसका हाफ कितना होगा, इसका हाफ हो जाएगा 9/8 का होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 81/64, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 टाइम्स x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर और प्लस बन जाएगा
81/16। ओके, इसको अब फिर से थोड़ा सा ये किया जाए तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 9/4 का होल स्क्वायर माइनस, अभी अगर 4 को वापस से हम अंदर लेके जाते हैं, ठीक है, तो कितना बनेगा, 2 बन जाएगा, अंदर में जाके 2 बनेगा, तो ये हो जाएगा 2x और माइनस का 9/4 का कितना आ जाएगा आपके पास, होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो ये बना हमारे पास। तो फाइनली इंटीग्रेशन बन गया आपके पास dx अपॉन रूट ओवर 9/4 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9/4 होल स्क्वायर। ओके, यहाँ से 2x माइनस 9/4 को t रख लेते हैं, तो कितना बनेगा हमारे पास, 2dx बराबर dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt की जगह 1/2 ये dt अपॉन रूट ओवर 9/4 का होल स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर। तो ये तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यानी कि 1/2 साइन इनवर्स एक्स यानी कि टी बाई ए का वैल्यू 9/4 और प्लस कितना सी, दिस वन विल बी 1/2 साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास, 2x माइनस 9/4 होल डिवाइड बाई 9/4 और प्लस कितना सी। चाहो तो 9/4 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो यहाँ से। ओके, तो चलिए हमारा एक्सरसाइज 7.4 हो गया। थैंक यू।